हम लोग स्टार्ट किए इस समय न्यू टॉपिक ग्रुप थ्योरी है ना। लेक्चर नंबर आज 3rd होगा और इसके पहले 2 लेक्चर्स हो चुके हैं इस टॉपिक। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से लाइव आ जाएं। जो लाइव हो तो उसको एक बार हेलो या हाय लिखिए, कमेंट्स जरूर कर दें ताकि हम अपनी बात को जो कंटिन्यू स्टार्ट करें। रीजन क्या है हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। ये थोड़ा सा टॉपिक डिफिकल्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा ये कॉन्सेप्चुअल है। यदि लेक्चर आपके छूटते हैं तो आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत आती है। ठीक है, अब जिसको लेक्चर नंबर 3rd उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने लेक्चर 1st और 2nd देखा होगा। यदि नहीं देखा होगा तो आप करेंगे क्या, जो है जाके इसके डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं जिसके जो पुराने वीडियो हमारे लेक्चर 1st और 2nd, तो आपको इजीली समझ में। लेकिन फिर भी हम अभी इस लेक्चर भी जो है जो चीजें हम पढ़ा चुके हैं उसको हम एक बार रिकॉल जरूर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ऑनलाइन जो है बैच स्टार्ट न्यू बिल्कुल बैच स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे जो है वीडियो के नीचे आप देखेंगे तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है। यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप उस नंबर पे जो है व्हाट्सएप करें और अपना नाम लिखिए और आप टीजीटी मैथ्स से लेना चाहते हैं एडमिशन या पीजीटी, तो इसको आप लिख के आप उस नंबर पे जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। या कोई क्वेरी हो रिगार्डिंग एडमिशन या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप उस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों ने कमेंट्स किया, दीक्षा जी गुड इवनिंग, प्रियंका जी हाय, अजीत जी गुड इवनिंग। तो ठीक है, अब अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ग्रुप थ्योरी में जो सबसे पहले हमने पढ़ाया था लेक्चर 1st में बाइनरी ऑपरेशन की बात किया। किसकी बात किया था? बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है ये सब चीजें ऑलरेडी हम बता चुके हैं, फिर भी एक बार जल्दी से 1 या 2 मिनट्स लगेंगे, इसको हम रिकॉल करते हैं। ठीक है, या फिर रिकॉल हम इसको कर दें। तो बाइनरी ऑपरेशन हमने बताया कोई भी 2 चीज होती है, यानी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जैसे n और यहाँ पे हमने प्लस ले। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। दिस इज योर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी ये कोई भी सेट यहाँ पे हो सकता है। ये सेट ऑफ नंबर्स है ना। सेट ऑफ नंबर्स में हमने क्या लिया? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, और ये आपका ऑपरेशन है ना। ये क्या है? आपका ऑपरेशन, यानी कहने का मतलब इसको बोलते क्या? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। यानी कोई यहाँ पे सेट हो और यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। इस टाइप को भी आपको देखने को मिल सकता है ना। ये भी एक टाइप अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, लेकिन हम यहाँ पे इसकी बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम n प्लस सिर्फ यानी सिंगल ऑपरेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो अब बाइनरी ऑपरेशन समझने के लिए जो है हम लोग एक मैप डिफाइन किए थे। वो मैप क्या था? वो इज अ मैप फ्रॉम कोई भी एक जनरल कोई सेट ले लीजिए, हमने ले लिया सब कुछ जी क्रॉस जी टू जी। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन को जो डेफिनेशन थी कि ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू जी। यानी करते क्या थे, जो भी यहाँ पे सेट है ना, जी क्रॉस जी, ये आपको कुछ भी हो सकता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ जो है इंटीजर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्सेट्रा, कुछ भी आपका ऐसे हो सकता है। और आपका ये कोई भी ऑपरेशन भी हो सकता है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, जितना भी आप जानते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में कि बताइए ये जो कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर दे दिया क्वेश्चन में, पूछ लेता है क्या ये बाइनरी ऑपरेशन होल्ड करेगा या नहीं। ठीक है, तो उसको चेक करने का तरीका क्या है? सिंपल सी बात है, एग्जांपल एक हम देखते हैं। यदि n प्लस की बात करें, क्या n प्लस बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, तो सिंपल सी बात है, एक मैप डिफाइन करेंगे। कहां पे? वो क्या है? ऑपरेशन है। यहाँ पे ऑपरेशन क्या है? प्लस है, तो प्लस लेंगे मैप। और सेट क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी n क्रॉस n। क्या करेंगे? हम एक मैप डिफाइन किया। उसके बाद हम करते क्या है, जो n क्रॉस n है, ठीक है, ये कार्टेशियन सेट हुआ है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं? ए कामा बी टाइप के होते हैं। तो करेंगे क्या, इन दोनों के जो है n क्रॉस n के हम एलिमेंट्स लेंगे और उस एलिमेंट्स के जो ऑपरेशन गिवन है आपके प्रॉब्लम में, उस ऑपरेशन को जो है उस पे ऑपरेट कराएंगे। तो आउटपुट मिलता है हमारा, तो उसको हम देखेंगे क्या जो आउटपुट मिल रहा है वो इस सेट का जो है एलिमेंट्स है या नहीं। इज इट क्लियर? चीजें सिंपल ही, बहुत आराम से चीजों को समझने, बहुत कुछ है, कठिन है नहीं। हाँ, लोग मानते हैं कि टॉपिक थोड़ा सा कठिन है, इसीलिए मैं जानबूझ के इसको मैंने फर्स्ट लेक्चर में, यानी जब बिल्कुल न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है और हमने इसी से स्टार्ट किया, ताकि ये आपके माइंड में एक जो डर होता है करीब ग्रुप थ्योरी बड़ी कठिन होती है, इसी वजह से हमने इसको जो है पहले ही शुरू किया, ताकि आपके एक माइंड में जो डर है वो चीज निकल जाए। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि इसमें जो है जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बहुत ज्यादा जो है कैलकुलेशन वाले बहुत ज्यादा सॉल्व करने वाले नहीं होते, सीधे सीधे जस्ट थ्योरी बेस्ड पे आते हैं। यदि आपका थ्योरी क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप सीधा सीधा जो है आंसर आप दे सकते हैं बहुत ही कम समय। ठीक है,
तो अब हम बात कर रहे हैं क्या n प्लस जो है बाइनरी ऑपरेशन होगा, ठीक है, यानी प्लस में। तो अब आप करेंगे n क्रॉस n के कोई एलिमेंट्स लिए, सपोज हमने ले लिया 1 कामा 2, ये तो क्लियर ही होगा कि 1 कामा 2 जो है एलिमेंट्स क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जो n क्रॉस n सेट है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं हमेशा किस टाइप के होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर टाइप के होते हैं, ठीक है, इसीलिए हमने 1 कामा 2, जरूरी नहीं 1 कामा 2 आप कुछ भी ले सकते हैं, जस्ट एग्जांपल्स के लिए हमने क्या लिया 1 कामा 2। आप क्या करेंगे, जो ऑपरेशन है इसको इस पे अप्लाई करिए, 1 + 2 कितना मिला, 3 मिला। अब देखिए क्या जो 3 है इस सेट का एलिमेंट्स है, श्योर डेफिनेटली जो है क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो आप कोई भी एग्जांपल लीजिए n के, n क्रॉस n के एलिमेंट्स लीजिए और उस पे जो प्लस ऑपरेशन है इसको अप्लाई करिए, जो आउटपुट मिला, जैसे यहाँ पे 1 + 3 किया आपको क्या मिला, 3 मिला। ये क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स है ना। तो इट मींस जब इसका n क्रॉस n के एलिमेंट्स लेने के बाद, जो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो आउटपुट मिलता है सेम सेट, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर का ही एलिमेंट्स होता है, तो आप कहेंगे कि गिवन सेट, यानी या ये कहेंगे n प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, या ये कह सकते हैं ऑपरेशन ऑफ एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ओवर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये जस्ट ग्राफिकल लैंग्वेज है ना, थ्योरी बोलने का तरीका। आप क्या बोलेंगे, आप ऑपरेशन ऑफ एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ओवर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। जस्ट लिखने की बात हुई, आपको कोई लिखना तो है नहीं, एग्जाम में जस्ट क्वेश्चन आता है उसको आपको केवल टिक करना है। ये एक छोटा सा एग्जांपल्स है। जैसे अब हम यहीं पे बात करें ऑपरेशन, हम बदल दिया, ऑपरेशन हम प्लस के बजाय क्या लेना है, माइनस लेना है। ये अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, क्या लिया हमने, n माइनस, ऑपरेशन हमने क्या लिया, माइनस लिया, और सेट क्या लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया, ठीक है। अब देखिए डिफरेंस क्या है, हमने सेट को सेम रखा, सिर्फ क्या चेंज किया, ऑपरेशन। अब हमारा क्वेश्चन है क्या n माइनस बाइनरी ऑपरेशन होगा। यदि आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, इस चीज का आपको क्लियर है तो आप कमेंट्स में करके बता सकते हैं यस या नो में आंसर, क्या n माइनस जो है बाइनरी ऑपरेशन होगा कि नहीं। सिंपल सी बात है, फिर यहाँ पे वही काम करेंगे। अभी तो एक दो स्टेप स्टार्टिंग है, इसलिए हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। उसके बाद आप डायरेक्टली जैसे ही सेट देखिए आप बता सकते हैं बाइनरी ऑपरेशन होगा कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपरेशन डिफाइन करिए, माइनस n क्रॉस n टू n, ठीक है। फिर वही बात, n क्रॉस n के कोई एलिमेंट्स लीजिए, फिर जो ऑपरेशन है उस पे क्या करेंगे, अप्लाई करिए, ठीक है। अप्लाई करने के बाद देखते हैं क्या जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो आप कहेंगे कि this algebraic structure is a binary operation over the set of जो भी है, ठीक है। तो लेते हैं वही एग्जांपल्स लेते हैं, 1 कामा 2 ले ले रहे हैं, ठीक है। 1 कामा 2 पे क्या करेंगे, ऑपरेशन अप्लाई किया, माइनस 1 माइनस 2 क्या हुआ, क्या मिला, -1। अभी आपको देखना है क्या -1 सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एलिमेंट्स होता है, डेफिनेटली नहीं होता है ना, -1 does not belong to the set of नेचुरल नंबर। तो आप क्या कहेंगे, n माइनस जो है बाइनरी ऑपरेशन होल्ड नहीं कर रहा है, या ये कहेंगे कि ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ओवर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इज इट क्लियर। तो अभी आपका एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है, सर हमने तो 1 कामा 2 पे लिया तो फेल कर रहा है, क्या हम 2 कामा 1 नहीं ले सकते, ये भी आपका क्वेश्चन हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है भाई, 2 कामा 1 नहीं रख सकते, तो यहाँ पे देखिए मिलेगा क्या, -1 करेंगे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स तो है, यहाँ पे तो हो जाना चाहिए। लेकिन हमने पहले लेक्चर में आपको बता दिया है, कोई भी एक रिजल्ट फेल करता है तो पूरे पूरे जो है उसको जो है फेल करने के लिए काफी होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि किसी भी एलिमेंट्स कोई लिया से n क्रॉस n के, किसी पे वो चीजें ट्रू हो जा रही हैं और किसी पे फेल कर, यदि एक भी एग्जांपल फेल करता है तो पूरा पूरा जो सिस्टम है उस पे जो है आप नेगेटिव, उसमें जो रिजल्ट लिखेंगे आप यही लिखेंगे माइनस इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। आपको समझ में आ रही है। इसी तरीके से आपका ढेर सारा एग्जांपल सॉल्व हो सकते हैं। एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे जो है सेट बदल रहे हैं, सेट रख रहे हैं, जेड रख रहे हैं और ऑपरेशन हम वही रख रहे हैं। ऑपरेशन हम क्या रख रहे हैं, वही माइनस सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पे हमने सेट क्या बदला, सेट यानी जेड रखा, जेड मीन सेट ऑफ इंटीजर। अब इसको जरा चेक करना है क्या जेड माइनस बाइनरी ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा। फिर वही बात नया डिफाइन करिए, है ना, माइनस जेड क्रॉस जेड टू जेड, जेड क्रॉस जेड की कोई भी एलिमेंट्स लीजिए, है ना, सेट ऑफ इंटीजर, जेड मीन सेट ऑफ इंटीजर, इसके एलिमेंट्स आप 1 कामा 2 ही ले लीजिए, सपोज करिए 1 कामा 2 लिए तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, यानी 1 माइनस 2 इक्वल्स टू कितना मिलेगा, -1। अब -1 देखना क्या सेट ऑफ इंटीजर का एलिमेंट्स होता है, ऑब्वियस सी बात है, -1 क्या है, एज टू द सेट ऑफ इंटीजर। जाहिर सी बात है यार, दो ही केस हो सकता है, यहाँ सीधा इंटीजर, यानी दो ही केस हो सकता है, या प्लस आएगा या माइनस आएगा, ये दोनों चीजें जो है सेट ऑफ इंटीजर के एलिमेंट्स होते हैं डेफिनेटली। यानी यहाँ से चीज क्लियर है, z माइनस जो है क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा।
ठीक है, अब ये चीजें बेसिक थी, अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद बाइनरी ऑपरेशन के बाद हमने जो है आपको बताया था कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, उसको भी देख लीजिए। कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन का मतलब ये था कि भाई कोई ऑपरेशन ओ है, ठीक है, कोई ऑपरेशन ओ है, यदि इस टाइप का हो, ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू बी ऑपरेशन ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू द गिवन सेट, जो भी आपका सेट रहा है, यानी ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू क्या हो, बी ऑपरेशन ए, यदि ऐसा होल्ड कर रहा है वो ऑपरेशन, तो आप क्या कहेंगे, जो है कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन हो। इस तरीके से एसोसिएटिव सेम चीजें, कांसेप्ट आपको वही है जो कम्यूटेटिव मतलब आप समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो मतलब इन जनरल हम बात कर ले, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो क्वेश्चंस मेन हमने बोर्ड पे लिखा है यहाँ पे एज एग्जांपल, बाइनरी ऑपरेशन राउंड डॉट, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन राउंड डॉट q cross q to q defined by a round dot b equals to a plus b plus a into b और a comma b belongs to the q is commutative and associative, ठीक है। आपको क्वेश्चन देखिए, इसको समझिए पहले क्वेश्चन क्या रहा है। क्वेश्चन कोई मैप डिफाइन है ना, यहाँ पे राउंड डॉट इज अ मैप फ्रॉम q cross q to q, q मतलब क्या हुआ, सेट ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। यहाँ पे सेट ऑफ रेशनल नंबर को कोई मैप डिफाइन किया गया जो इस तरीके से है कि a राउंड डॉट b इक्वल्स टू a plus b plus ab फॉर ऑल a comma b belongs to the सेट ऑफ रेशनल नंबर, यानी ये a और b जो है एलिमेंट्स किसके हैं, q के हैं। q मतलब क्या हुआ, सेट ऑफ रेशनल नंबर के एलिमेंट्स, ठीक है। तो अब आपको ये प्रूफ करना है, ये जो आपका जो मैप है ना, ये जो मैप है राउंड डॉट, ये क्या है, कम्यूटेटिव होगा और एसोसिएटिव भी होगा। कम्यूटेटिव को हमने बाइनरी कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन डेफिनेशन आपको बता दिया, यानी a राउंड डॉट b इक्वल्स टू क्या आपको दिखाना होगा, b राउंड डॉट a। प्रॉब्लम समझ में आई, देखिए ये आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाती है तो मान लीजिए क्वेश्चन जो है उसका सॉल्यूशन 80% हो गया, ठीक है। ज्यादातर प्रॉब्लम यही आती है, क्वेश्चन समझ में ही नहीं आते, आखिर में पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखिए अब यहाँ पे जो मैप डिफाइंड है किस तरीके से है, राउंड डॉट मैप फ्रॉम q क्रॉस q टू q, a राउंड डॉट b इक्वल्स टू क्या है, a प्लस b प्लस ab, ठीक है। अब इसको हमें क्या दिखाना है, कम्यूटेटिव दिखाना और एसोसिएटिव दिखाना है। कम्यूटेटिव दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना होगा, यानी a राउंड डॉट b इक्वल्स टू b राउंड डॉट a, ठीक है। हम ऐसा दिखा लेते हैं तो हम कहेंगे क्या, दिस मैप इज अ कम्यूटेटिव, है ना। सिंपल सी बात है, क्या है a और b जो है, हम सपोज करते हैं लेट a b बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। क्या कर रहे हैं, जो सेट ऑफ रेशनल नंबर उसके कोई दो एलिमेंट्स ले रहे हैं a और b। आपको मालूम होगा इसमें जो है रेशनल नंबर में a प्लस b इक्वल टू b प्लस a, यानी जो प्लस है क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है ओवर सेट ऑफ रेशनल नंबर। मल्टीप्लिकेशन भी क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है ओवर द सेट ऑफ रेशनल नंबर, यानी सेट ऑफ रेशनल नंबर में जो है प्लस और मल्टीप्लिकेशन क्या होते हैं, कम्यूटेटिव होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, प्लस और मल्टीप्लिकेशन का मतलब कम्यूटेटिव होने का मतलब क्या हुआ, यानी a प्लस b इक्वल्स टू b प्लस a, ये भी ट्रू है ना, ओवर द सेट ऑफ रेशनल नंबर, एंड a into b equals to b into a, ये भी ट्रू फॉर ऑल a comma b belongs to the क्या रेशनल, बात तो समझ में आ रही है नहीं, ठीक है भाई। अब इसी का यूज करते हुए हमें दिखाना है a राउंड डॉट b इक्वल्स टू a प्लस b प्लस a into b, ठीक है। तो यहाँ पे चीज ऑलरेडी डिफाइन है, आपके प्रॉब्लम में डिफाइन है a राउंड डॉट b इक्वल्स टू a प्लस b प्लस a। अब इसी को लेके हमें चलना है, तो हमें देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा है, a प्लस b लिखा हुआ है, a प्लस b को हम b प्लस a भी लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, अभी हमने बताया जो प्लस ऑपरेशन है ओवर द सेट ऑफ रेशनल नंबर क्या करता है, कम्यूटेट यानी कम्यूट करता है, यानी a प्लस b इक्वल्स टू b प्लस a आप जो है लिख सकते हैं। तो इसके प्लेस पे लिखा जाए, यानी a राउंड ऑफ तो है ऑलरेडी, a प्लस b की जगह क्या लिख सकते हैं, b प्लस a, यानी क्या कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ऑलरेडी ये है बाय डेफिनेशन। और a इनटू n जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी क्या होता है, कम्यूट करता है ओवर द सेट ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। तो अब देखिए इसको जो है, यानी a डॉट b इक्वल्स टू की जगह भी क्या कर सकते हैं आप, b इनटू a भी लिख सकते हैं, प्लस ये b की जगह क्या लिख सकते हैं, b इनटू a, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो आप जरा देखें, यदि यहां से हम b राउंड डॉट a लिखें तो क्या मिल जाएगा, ये तो मिलेगा भाई
ए की जगह बी हो गया, बी की जगह ए, यही तो चेंजेस आएंगे। यानी यहाँ पे आपको मिलेगा बी प्लस ए प्लस बी, यही तो होगा बी राउंड डॉट ए का मतलब। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, बी राउंड डॉट ए, और यहाँ पे ऑलरेडी था ही ए राउंड डॉट बी इक्वल्स टू बी राउंड डॉट ए। इसका मतलब क्या हुआ, राउंड डॉट जो मैथ है क्या कर रहा है, कम्यूट कर रहा है ना। इट मींस हेंस द ऑपरेशन, हेंस द ऑपरेशन राउंड डॉट इज कम्यूटेटिव, इज कम्यूटेटिव। बात क्लियर है। अब सेम चीजें हमने कम्यूटेटिव तो हमने प्रूव कर लिया, आगे ये भी तो कह रहा है इसको कम्यूटेटिव तो है ही, एसोसिएटिव भी है ना। जो राउंड डॉट मैथ है ये कम्यूटेटिव के साथ साथ क्या है, एसोसिएटिव भी है। एसोसिएटिव का भी जो है आपको हमने डेफिनेशन बताया था और आपको मालूम भी है, ठीक है। तो एसोसिएटिव का डेफिनेशन हमने क्या बताया था, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन आपको याद होगा, यानी ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल्स टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ठीक है, यही तो डेफिनेशन बताया था। अब इसको चेक करना है, इसको चेक करने के लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा। अब ए राउंड डॉट बी है ना, ए राउंड डॉट बी राउंड डॉट सी, यानी इस तरीके से ए राउंड डॉट बी राउंड डॉट सी इक्वल्स टू ए राउंड डॉट बी राउंड डॉट सी। ये चीज हमें प्रूव करना पड़ेगा, किसके लिए, फॉर एसोसिएटिव के लिए। चलते हैं ट्राई करते हैं। हालांकि अभी सब चीजें जो है इतना प्रूव करने का आप देख के भी बता सकते हैं, लेकिन अभी स्टार्टिंग है इसलिए हम बाकायदे बहुत आराम चले, ताकि आपके माइंड में जो कॉन्सेप्ट है जैसे क्लियर होगा उसके बाद आप देख के क्वेश्चन आप बता सकते हैं, एसोसिएटिव होगा कम्यूटेटिव, इतना कुछ करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। ट्राई करिए, इसको हम रिमूव कर दे रहे हैं। आई होप आप ये कुछ समझ गए होंगे। पहले हम ले रहे हैं ए राउंड डॉट बी राउंड डॉट सी, ठीक है, ए राउंड डॉट बी राउंड डॉट सी। अब देखिए ये चीज हमें यही लाना है, ठीक है, ये लेके चलना हमें यहाँ पे पूछना है। यदि ऐसा है तो हम कहेंगे क्या, जो गिवन मैथ इज एसोसिएटिव, ठीक है, ओवर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अनीता वर्मा जी गुड इवनिंग। तो अब देखिए यहाँ पे जो मैप डिफाइन है आपका ए राउंड डॉट बी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस ए बी। तो अब यहाँ पे देखिए ए राउंड डॉट बी, ए की जगह क्या है, बी है, और बी की जगह क्या है, इसी को जो सेपरेट करिए यहाँ पे, और ए राउंड डॉट को ऐसे रहने दीजिए। तो आपका क्या बनेगा, किस तरीके से बनेगा, बी प्लस सी प्लस बी सी, यही तो होगा भाई, है ना। ये बाय डेफिनेशन हम चीजों को कर रहे हैं। अब वहां पे ए राउंड डॉट बी जो डिफाइन था इस तरीके से ए प्लस बी प्लस ए बी, और यहाँ पे क्या है, बी राउंड डॉट सी है, ए की जगह क्या है, बी है, और बी की जगह क्या है, सी। तो वहां चीज यही सेम कर देंगे, ए की जगह बी रखेंगे, बी की जगह सी। तो वहां से बाय डेफिनेशन मिल गया बी प्लस सी, बी राउंड डॉट सी की जगह और प्लस बी सी। इज इट क्लियर। अब फिर यहाँ पे आ गया ए राउंड डॉट बी, इसको ए समझिए, ए राउंड डॉट, इसको पूरा एज अ बी समझिए। फिर वही डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, a प्लस बी, यानी दिस इज a और होल पोर्शन इज लाइक b, ठीक है, इट इज लाइक b। यानी क्या होगा, a प्लस बी मतलब ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, b प्लस सी प्लस बी सी, फिर प्लस है, और a b मतलब a मींस a और b मींस आपका पूरा होल पोर्शन। तो आपको हो जाएगा b प्लस सी प्लस बी सी। तो सिंपलीफाई कर दिया यार, यहां से मिलेगा आपका a प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी, और यहाँ पे आएगा ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी, ठीक है। एनी डाउट। उसके बाद हमें देखना है, ये चीज हमें लाना है। तो आपको ये एलसीएस पार्ट लेके हमने चला, तो जो है यानी ए राउंड डॉट बी राउंड डॉट सी जो है आपको ये मिल गया। अब हम ये आरसीएस वाला पार्ट लेके चलते हैं, देखते हैं क्या यही आ रहा है, ये आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो राइट साइड जो है सॉल्व किया जाए, यानी ए राउंड डॉट बी राउंड डॉट सी। अब यहाँ पे वही डेफिनेशन अप्लाई करिए, राउंड डॉट बी ऑलरेडी दिया हुआ है प्रॉब्लम्स में, क्या है, a प्लस बी प्लस ए बी। अब यहाँ पे राउंड डॉट क्या है, सी, और फिर इसको एज ए ट्रीट करेंगे, इसको एज ए बी, और आपके जो है प्रॉब्लम ऑलरेडी जो है डिफाइन है मैप राउंड डॉट, ठीक है। एक जो है डेफिनेशन बताइए क्या होगा, a प्लस बी, यानी a प्लस बी प्लस ए बी, और यहाँ पे क्या है, प्लस बी मींस सी, और प्लस ए बी, इट मींस a प्लस बी प्लस ए बी इनटू सी। देखते हैं अब सी को जो है इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करिए, a प्लस बी प्लस ए बी
प्लस सी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी सी। ठीक है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए। यहाँ पे आ गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी सी। अब जरा देखिए क्या इसको मैच कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी बी सी ए बी ए सी ए बी सी। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों चीजें क्या सेम है। तो हियर a round dot b round dot c equals to a round dot b round dot c। ठीक है, ये क्या है, दोनों इक्वल है। इट मींस क्या हुआ, जो राउंड डॉट जो मैथ है क्या हुआ ऑप्शन, दिस इज एसोसिएटिव ऑप्शन। जिस समझ में कैसे कम्पटीटिव कैसे एसोसिएटिव प्रूव करते हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग जो है नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं। अब इसके पहले हमने जो ग्रुपैड की बात किए थे, है ना, ग्रुपैड क्या होता है, वो जो सेट है उस ऑपरेशन में, है ना, जो भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आपके प्रॉब्लम में गिवन रहेगा, क्या जो है बाइनरी ऑपरेशन होल्ड करता है। यदि ऐसा है तो हम कहेंगे क्या, जो ग्रुप है यानी जो स्ट्रक्चर है क्या है, ग्रुपैड। जैसे हमने कुछ डेफिनेशन भी दिया था, n प्लस दिया था, n मल्टीप्लिकेशन दिया था, z प्लस दिया था, z मल्टीप्लिकेशन दिया था। जितने भी इस टाइप के जो है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के सारे क्या थे, बाइनरी ऑपरेशन होल्ड कर रहे थे। जब बाइनरी ऑपरेशन होल्ड करने का मतलब क्या हुआ, सारे जो है स्ट्रक्चर क्या थे, ग्रुपैड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो डेफिनेशन है उसका जो है हम बता रहे हैं सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप क्या होता है इसको देखिए आप। अब हम बात करेंगे सेमी ग्रुप की। सेमी ग्रुप क्या होता है, लेट G be a non-empty set and O be the operation defined on it। ठीक है, डिफाइंड ऑन इट, यानी जी कोई आपका जो है नॉन एम्प्टी सेट है, वो कोई आपका ऑपरेशन है जो इस सेट पे जो है क्या है, डिफाइंड है। देन स्ट्रक्चर G is called semi group if satisfy the following property। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। यानी जो है सेमी ग्रुप होने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो ग्रुप है जो स्ट्रक्चर है उसको क्या होना पड़ेगा, यानी जो है क्लोजर प्रॉपर्टी जो है सेटिस्फाई करना पड़ेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब वही ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू द जी फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू द सेट ऑफ। इट क्लियर। और उसके साथ साथ जो है उस स्ट्रक्चर को जो है एसोसिएटिव भी होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, एसोसिएटिव। एसोसिएटिविटी भी जो है होना चाहिए। एसोसिएटिव का मतलब क्या होगा, वही बात है अभी आपको मैं प्रूव किया। ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल्स टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी फॉर ऑल ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू द सेट ऑफ जो गिवन सेट है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है, यदि आपको सेमी ग्रुप दिखाना है तो दो चीजें होंगी, क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करना पड़ेगा उस स्ट्रक्चर को, और एसोसिएटिव भी जो है क्या करेगा, होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि ऐसे कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर मिलते हैं जो क्या क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करे और एसोसिएटिव भी, तो आप कहेंगे क्या, गिवन स्ट्रक्चर इज अ सेमी ग्रुप। एक एग्जांपल लेते हैं जैसे n प्लस। व्हाट अबाउट n प्लस, इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को देखिए और बताइए क्या n प्लस सेमी ग्रुप होगा। सेमी ग्रुप होने के लिए हमने डेफिनेशन बताया, क्या डेफिनेशन बताया, उस सेट को जो है होना पड़ेगा उस, यानी जो है क्लोजर प्रॉपर्टी। अभी आपने देखा n प्लस क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा था, है ना। n जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर प्लस में तो था ना, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा था, एक प्रॉपर्टी तो जो है फुलफिल कर रहा। एसोसिएटिव अभी आपको मालूम है भैया, प्लस और मल्टीप्लिकेशन में ये रिस्क नहीं है ना। एसोसिएटिव यानी बाइनरी ऑपरेशन डेफिनेटली होगा, एसोसिएटिव भी होगा, क्योंकि आपको मालूम है ना एसोसिएटिव a प्लस b प्लस c लिखो, चाहे आप a प्लस b प्लस c लिखो, ये तो ऑलवेज ट्रू है ना। ये क्या होगा, n प्लस इज अ सेमी ग्रुप। व्हाट अबाउट n मल्टीप्लिकेशन, ये भी होगा भाई, अभी मल्टीप्लिकेशन आपने देखा ही है, क्या ये भी जो है बाइनरी ऑपरेशन होल्ड करेगा, है ना। इस तरीके से आप जितने एग्जांपल आपके माइंड में बन सकते हैं या बुक में कहीं मिले उसको आप देखिए और खुद से चेक करिए, क्या वो ग्रुपैड होगा, क्या वो सेमी ग्रुप होगा, क्या मोनाइड होगा। मोनाइड की बात अभी हमने नहीं किया, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो देखिए आपको ग्रुप थ्योरी सीखनी है, आपको जो है एग्जांपल्स ढेर सारे आपके माइंड में होने चाहिए।
ठीक है, आज हम अपनी क्लास को यहीं पे फिनिश करेंगे, कल हम वही आपके अपने टाइम पे मिलेंगे एट 7 PM, ठीक है। किसी को एडमिशन लेना हो, रिगार्डिंग एडमिशन कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वेरी हो तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।